रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे जी आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो चीज़ बॉल्स। ये आपके बच्चों को, बड़ों को बहुत पसंद आएंगे। इन्हें आप लंच बॉक्स में बना सकते हैं, इन्हें आप हाई टी में बना सकते हैं। कोई गेस्ट आपके घर अचानक आ जाए, आप इन्हें बना सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप इनको फ्रीज़ कैसे करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले मैं आपको इसके अज्जा गिनवाऊंगी। मैंने 4 अदद ये थोड़े बड़े साइज़ के आलू बॉईल कर लिए हैं, और मैंने मोज़रेला चीज़ किस तरह क्यूब्स कट कर लिए हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आपके कितने वो बॉल्स बनेंगे और आप कितने डालेंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने हरा धनिया लिया हुआ कटा हुआ, 1 चाय का चम्मच मैंने ओरिगैनो लिया है, 2 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, चौथाई चाय का चम्मच मैंने पिसी काली मिर्च ली है, 1 से 1.5 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने जो है ना चिकन पाउडर लिया। अगर आपके पास है तो डालें, वरना ये ऑप्शनल है, नहीं है तो ना डालें। 1 चाय का चम्मच मैंने पिसी लाल मिर्च ली है, और इसके साथ मैंने स्लरी ली है। स्लरी तो बनानी तो सबको ही आती है, इसके लिए मैंने पतली स्लरी बनाई है। आप देखें, बिल्कुल पतली स्लरी बनाई, रनी सी, वाटरी सी। और ये मेरे पास पहले से बनी पड़ी थी, इसलिए मैंने इसको वेस्ट नहीं किया, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। पानी में मैदा डाल के, थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डाल के आप इसकी स्लरी बना लें, और हम ब्रेड क्रम्स लेंगे। तो चलें जी, चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ को ये कैसे बनेंगे। सबसे पहले मैं आलूओं को कद्दूकश करूँगी। मुझे आलूओं को कद्दूकश करना ही अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ना इसमें कोई गुठली नहीं रहती है, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और इनको बाइंड करना आसान हो जाता है। ये देखेंगे, सबसे पहले मैं आलूओं को कद्दूकश कर लूँगी। और आलू आपने थोड़े से सख्त रखने हैं, बिल्कुल नरम नहीं कर देने। देखिए, आपको ये मेरे इसको कद्दूकश करने से, इसकी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि ये थोड़े से सख्त हैं। बिल्कुल गला दिए ना अगर इनको, तो फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और फिर इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, एक तो इनकी बॉल बनानी मुश्किल होती है, दूसरी बात फिर इनको फ्रीज़ करना नामुमकिन है, जो बहुत ज़्यादा गले हुए आलू होते हैं ना, क्योंकि इसमें फ्राई तो होना ही है, तो जो इसमें कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि इसमें कच्चापन रहेगा। चलें जी, मैं सारे आलूओं को ऐसे श्रेड कर लूँगी। और बातों ही बातों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू श्रेड हो भी गए, तकरीबन 3 तो हो गए, बस 1 रह गया इसके बाद। इस तरह मैं तमाम आलूओं को श्रेड कर लूँगी। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आलू कद्दूकश हो गए। देखें, मैं इनको बाइंड कर रही हूँ, ये अभी से कितने अच्छे बाइंड हो रहे हैं। कद्दूकश करने का ये फ़ायदा होता है बनिस्बत मैश करने के। मैंने आलूओं को कद्दूकश कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी ये कटा हुआ बारीक हरा धनिया, ओरिगानो, पिसी काली मिर्च, नमक, चिकन पाउडर। दोबारा दोबारा चीज़ें बोलने का ये फ़ायदा होता है कि रिपीट हो जाती हैं तो आपको याद रह जाती हैं। पिसी लाल मिर्च, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से हाथों के साथ। ऐसे मैंने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला जात जो है ना इसमें मिक्स हो जाए। देखें, साइडों से मसाले अभी जो है ना सही तरह मिक्स नहीं हुए, तो इसको उलट पुलट के हर साइड से अच्छी तरह मिक्स करें, और ऐसे अपनी मुट्ठी में दबाते जाएं ताकि जो ये दब भी जाए और मसाले भी इसमें मिक्स हो जाएंगे। देखें जी, तमाम मसाला जात इसमें मिक्स हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं डालूंगी इसमें ये कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसके लिए है कि इसकी बाइंडिंग भी अच्छी हो और इसमें क्रिस्पनेस भी आ जाए। ये देखें, कॉर्नफ्लोर डाल के मैंने इसको फिर इसको मिक्स करना है। कॉर्नफ्लोर डाल के आपने हल्के से मिक्स करना है, वरना ये जो है ना फेस पाउडर आपके फेस पे लग जाएगा, जो कि इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। चलें जी, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। देखें जी, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें तमाम मसाला जात भी मिक्स हो गए, और इसमें जो है ना स्पाइसेस भी मिक्स हो गए। देखें, आप चाहें तो इसमें प्याज डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही क्योंकि मैं ये अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर आप हाई टी के लिए या किसी गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आप प्याज डाल सकते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं जब वो उनकी क्रंचीनेस मुंह में आती है ना। अब आप ऐसे करेंगी कि आप एक लेंगी हाथ में आलू का जो हमने बनाया है मटेरियल, वो लेंगी। इसके दरमियान में आप रखेंगी ये चीज़ का क्यूब, और इसको बंद कर देंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकती हैं, बड़ा रखें छोटा रखें, वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे जो मर्ज़ी रखें। और इसको आप हाथों से आप स्मूथ करेंगे ऐसे, और कोशिश आपने करनी जो चीज़ आपने डाला ना वो इसके अंदर छुप जाए। अगर वो बाहर रहेगा तो जैसे ही आप अंदर डालेंगी तो वो बगावत कर देगा और बाहर आ जाएगा। वैसे तो इसके ऊपर 2 कोटिंग्स होनी है, कोई मसला नहीं है। चलें जी, ऐसे ही मैं तमाम चीज़ बॉल्स बना लूँगी, 2-3 आपको बना के दिखा दूँगी। देखें, मैंने इनको हार्ड रखा ना, इतना स्मूथ है, मुझे बिल्कुल भी इसको हैंडल करने में मुश्किल नहीं हो रही है। देखें, ऐसे किया और ये किया,
बस बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल बाल। अगर मैंने इसको नरम किया तो इसको हैंडल करना इतना मुश्किल था ना, और उसके बाद इसको फ्रीज करना नामुमकिन था अगर ये नरम हो जाता। बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं। ये देखें, इसको हाथों में ऐसे आप रोल कर लें और इस तरह से मैं इसके तमाम बना लूँगी। देखें कितनी जल्दी मैं फ्री हो गई हूँ बना के, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे अल्लाह की ज़ात का एहसान है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये देखें जी, मेरे इस मिकदार में बने हैं 10, और ये 10 आपके सामने हैं। अब मैं इनकी कोटिंग करूँगी और फिर आपको इसके फ्राइंग करके दिखाऊँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं इसको डालूँगी स्लरी में, इसको मिक्स करूँगी ताकि ये गीला हो जाए, स्लरी भी इस पर अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखें ऐसे चारों तरफ आपने इसके स्लरी लगानी है, और स्लरी में से निकाल के आपने इसको डालना है ब्रेड क्रम्स में, और ब्रेड क्रम्स में डाल के आपने इसको गोल घुमाना है ताकि ब्रेड क्रम्स हर तरफ से लग जाए। और ये ब्रेड क्रम्स मैंने होममेड बनाए हुए हैं, मैंने इनकी रेसिपी दी हुई है कि कैसे आपने इनको बनाना है। और आप फिर इसको बेशक इसको महीनों भी रखेंगे ना तो ये आपके विदाउट फ्रिज ख़राब नहीं होंगे। ये देखेंगे, ये हमारा पोटैटो चीज़ बॉल रेडी हो गए। एक और बना के दिखाऊंगी और फिर बाकी मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। इसी तरह मैं तमाम को तैयार कर लूँगी। बस एक दो का तरीका दिखाना होता है, वरना रेसिपी बहुत बड़ी हो जाती है। बड़ी रेसिपी हो जाए तब भी सब कहते हैं कि रेसिपी बहुत बड़ी है, और अगर छोटी हो जाए तो सब कहते हैं डिटेल से नहीं दिखाए। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर पॉइंट जो है ना वो आपको डिटेल से दिखा दूँ। अब मैं इस पर क्रम्स लगाऊंगी, ये देखें इस पर क्रम्स भी लग गए, और इस तरह मैं तमाम को तैयार कर लूँगी। मैं आपको उसको बाद फ्राई करके दिखाऊंगी। जिन तमाम को मैंने अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली है, और ये मेरे क्रम्स बच गए हैं, इन्हें मैं सेव कर लूँगी, इन्हें मैं रख दूँगी। जब दोबारा मुझे कोई रेसिपी बनानी होगी तो इन्हें यूज़ करूँगी। और अब जिन लोगों ने इनको फ्रीज़ करना है ना, वो इस पॉइंट पे इसको ऐसे ही ट्रे में फ्रीज़ करेंगे पहले। जब ये बिल्कुल हार्ड हो जाए, पत्थर की तरह मतलब जम जाए, फिर आप इसे किसी जिप लॉक बैग में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, या किसी एयर टाइट बॉक्स में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। और आपने इनको जब फ्राई करना है, फ़ौरन निकाल के फ़ौरन फ्राई करना है। अगर आपने इनको निकाल के बाहर रख दिया तो ये फट जाएंगे, टूट जाएंगे, फ्राई नहीं होंगे, ख़राब हो जाएंगे। फिर आपने ये नहीं कहना कि अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया था। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है, अब मैं आपको इन्हें फ्राई करके दिखाऊँगी। चलें जी, कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है। मैंने लो टू मीडियम फ्लेम रखी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखी, क्योंकि हमारा जो है बॉल्स ये रेडी हैं पक्के में। इनको सिर्फ हमने फ्राई करना है, लेकिन इतनी तेज़ भी नहीं रखनी कि अंदर जाते ही जो है ना जल जाए। तो अब मैं इनको फ्राई करूँगी। देखिए, जब मैं इनको फ्राई करूंगी, पहले मैंने इनको हिलाना नहीं है, एक साइड से पकाना है। जब ये एक साइड के पक के गोल्डन हो जाएंगे तब मैं इनका रुख चेंज करूंगी। एक साइड से ये बन गए हैं तो अब मैं इनकी रुख चेंज करूंगी। देखिए कितना खूबसूरत इनका गोल्डन कलर आया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की ज़ात का एहसान है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से ये गोल्डन हो गए हैं। अब मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से पकाऊंगी, और फिर इनको जो है ना डिश आउट करूंगी और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी इंशाल्लाह। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं लाइटली हल्के हाथ से इनको उठाऊंगी और ये देखें आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। कहीं से ये फटा नहीं, कहीं से ये टूटा नहीं। अब मैं इसको निकालूंगी डिश में और आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसके प्लेटर में। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की ज़ात का एहसान है, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। कहीं से देखें ये टूटे नहीं हैं, फटे नहीं हैं, ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आई होगी। अच्छा, अगर आप इनको फ्रीज़ नहीं करना चाहते ना, तो आप 2 से 3 दिन अगर ये फ्रिज के निचले हिस्से में भी रखेंगे तो इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होंगे। हाँ, अगर आपने ज़्यादा अरसे के लिए जैसे हफ्ता 10 दिन के लिए रखना है, फिर आप इनको फ्रीज़ करेंगे। मैं अब आपको दिखाऊंगी इनकी क्रिस्पनेस। ये देखें जी, इनकी क्रंचीनेस देखें। और अब मैं आपको एक जो है ना खोल के दिखाऊंगी। ये देखें जी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की ज़ात का एहसान है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।